हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर हम राजस्व कर्मचारी के बारे में, तो यहाँ बताया गया है कि पंचायत स्तर पर कर्मियों की पोस्टिंग विभाग के स्तर से ही होगी। और यहाँ पे 4325 राजस्व कर्मचारियों की लॉटरी से जिलों में पोस्टिंग, मगर प्रखंडों में डीएम भेजेंगे। यानी दोस्तों आपकी जो ये पोस्टिंग हुई है जिलों में, ये आपकी एक लॉटरी प्रक्रिया से हुई है। और अब जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपके जिले के जो भी डीएम होंगे यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वही आपको प्रखंड में भेजने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। तो बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कंप्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालकर नवनियुक्त 4325 राजस्व कर्मचारियों की जिला पोस्टिंग कर दी। पर जिलों में पोस्टिंग होने के बाद अब प्रखंडों और हल्का यानी कि पंचायतों में उनकी तैनाती की जिम्मेवारी संबंधित डीएम के विवेक पर छोड़ दी गई है। यानी कि आपका डीएम जो है वो आपको कहाँ भेजेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और मंत्री जी ने कहा कि डीएम पर निर्भर होगा कि वो कंप्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकाल कर उनकी प्रखंड और पंचायत की तैनाती करते हैं, या जो पुरानी परंपरा है उसके तहत ही इनकी तैनाती होती है। चूँकि राजस्व कर्मचारी का पद जिला कैडर का होता है, ऐसे में विभाग उनके जिलों तक ही पोस्टिंग कर सकता है और उस पोस्टिंग में पूरी पारदर्शिता रहे, इसका पालन किया गया है। यानी दोस्तों जिला कैडर का होने के कारण दोस्तों ये जो विभाग है आपको जिला में तो भेज दिया, लेकिन जिला से अब निचले स्तर पे यानी कि आपको पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर जो आपको भेजने का काम है वो वहाँ के डीएम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बताया गया दोस्तों पारदर्शिता के लिए विभाग ने अपनाया लॉटरी का तरीका। देखिए बताया गया कि पोस्टिंग से अंचल में काम में आएगी तेजी, यानी कि 15 दिनों की ट्रेनिंग होगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जिलों में उनकी 15 दिनों की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद पटना स्थित सर्वे कार्यालय में ट्रेनिंग करने के बाद वो पूरी तरीके से अपनी पोस्टिंग वाले जिला में काम करेंगे। राज्य में राजस्व कर्मचारी की कुल 8463 सृजित पद हैं, जिसमें से करीब 1700 कर्मचारी पहले से काम कर रहे थे और अब 4325 कर्मचारियों की पोस्टिंग के बाद अंचलों में लोगों की जुड़ी सेवाओं का निष्पादन तेजी से आएगा। पंचायत सरकार भवनों का हो रहा निर्माण, यानी मंत्री रामसूरत राम जी ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरी पारदर्शिता के साथ विभाग के पंचायत स्तर तक के कर्मियों की पोस्टिंग विभाग स्तर से ही करने की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होगा कि अभी जो डीएम कर रहे हैं वो विभाग ही करेगी पंचायत लेवल पर। ठीक है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दृढ़ इच्छा से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। मकसद गाँव स्तर तक के सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था उन भवनों में करनी है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पंचायत सचिव पंचायत स्तरीय कर्मियों, अमीन और राजस्व कर्मचारियों की बैठक की व्यवस्था भी वहीं की जानी है। यानी दोस्तों आपकी जो पोस्टिंग होगी, मान लीजिए किसी पंचायत में हो गया आपका पोस्टिंग, तो आपके लिए एक आवास मुहैया करा जाएगा जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बैठ के काम कर सकते हैं। ये अभी भी वर्तमान में भी है, लेकिन उतनी संख्या में नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो इसीलिए उसकी भी कार्य जो है लगभग अंतिम चरण पर है। पंचायत भवन सब तैयार किए जा रहे हैं, वहीं पर आप बैठ करके अपने गाँव, जिस पंचायत के अंदर जितने भी गाँव आते हैं उन सभी गाँव के जो है ज़मीन से जुड़ी विवादों को आप निष्पादन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, और ख़त्म होगा नाजायज़ कर्मचारी का सिस्टम। यानी दोस्तों ज़मीन से जुड़े मूल काम राजस्व कर्मचारियों के हाथों में ही होता है। ऐसे में इन नए कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद ज़मीन से जुड़े काम में तेजी आएगी। अब तक के शिकायत मिलती रही कि कम संख्या होने के कारण परमानेंट राजस्व कर्मचारी काम के निपटारे के लिए नाजायज़ कर्मचारी रखते हैं, और नए कर्मचारी की नियुक्ति के बाद ये गलत सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। आप अपने प्रखंड में, अपने अंचल में देखते होंगे, अपने पंचायत स्तर पर, कि जो मेन राजस्व कर्मचारी होते हैं वो वहाँ पे नहीं दिखते थे। उनके नीचे के 2-3 चेला चपाटी कर सकते हैं, जो ब्रोकर का काम करते थे, वही सब कुछ संभालते थे, घूस लेना, घूस देना, और ये मस्ती से घूमते थे। तो अब वैसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप सब में से लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट ईमानदार है और ईमानदारी से बिहार को आगे बढ़ाइएगा, ये मुझे विश्वास है। कुछ हो सकते हैं जिनको भाई लत लग जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे ईमानदार हैं, गरीब तबके से गए हैं तो ईमानदारी ज़रूर दिखाएंगे। तो ये था अपडेट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें बीटीएससी आयोग की, तो बीटीएससी आयोग ने 12,771 पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। ये उनके लिए होगा जो मेडिकल से संबंधित कोर्सेज किए होते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें ईसीजी टेक्नीशियन के 163 पद हैं, इसमें बैचलर डिग्री या डिप्लोमा चाहिए ईसीजी टेक्नीशियन के लिए। एक्सरे टेक्नीशियन है, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए एक्सरे का, और एचएस यानी कि हायर 10+2 चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट है, इनका 1096 पोस्ट निकला हुआ है। इसमें हायर सेकेंडरी के साथ डिप्लोमा इन ऑपरेटर थिएटर चाहिए। और नीचे आइएगा दोस्तों तो 10,709 पद निकले हैं फीमेल के लिए, जो ANM जिसको कहते हैं, यानी कि महिला वर्कर जो काम करने वाली है मेडिकल में। तो इनके लिए बताया गया दोस्तों कि नर्स मिडवाइफरी जो ANM होता है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में आपका 10+2
और BSc नर्सिंग चाहिए। ठीक है, तो महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है, जो नर्सिंग किए हुए रहते हैं। अच्छे खासे पोस्ट आए हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर 12,771 पोस्टों की यहाँ पे बहाली आई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राजस्व कर्मचारी से संबंधित कुछ अन्य बातें ही बताई गई है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 75% पद तो भर गए हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि राजस्व कर्मचारी जो है राजस्व कार्य में नहीं होगी। लेट लतीफ़ी और सहयोगी रखने पर कर्मचारी को जो है वो दंडित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप सहयोगी रखते हैं, मान लीजिए आप अपने लिए एक असिस्टेंट रखते हैं, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। लेकिन ऐसा लिखा गया है, लेकिन लोग रखते ही हैं, रखना ही पड़ता है। रोज़ाना हल्का में देनी होगी हाजिरी। यानी दोस्तों प्रतिदिन आपको अपने पंचायत भवन में जाकर के हाजिरी दिखानी होगी। और देखिए यहाँ बताया गया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र का अनुसरण करते हैं। विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की पोस्टिंग प्रक्रिया को बेहतर करने में लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का आयाम बढ़ रही है। पंचायत में भी कई कर्मी तैनात होगा तो वह राज्य मुख्यालय से ही किया जाएगा। मीडिया ने अनौपचारिक बातचीत में मंत्री ने संकेत दिए कि जिला कैडर और सीईओ के पदस्थापन को लेकर जो नियम है वो बदले जाएंगे। गृह जिला को छोड़कर सभी को तबादला का मौका मिले, इससे ऐसे नियम बनाए जाएंगे। दोस्तों आपको खुद का जिला नहीं दिया जाएगा इनके कहने के अनुसार। मैंने जब भी तबादला होगा तो खुद के जिला को छोड़कर ही आप दूसरे ज़िलों में ही अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और इसी के ऊपर नियम बनाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आज की कुछ इम्पोर्टेंट खबरें जो मैंने आपको ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।